शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने गुरु महादेव के गुरु कार्यक्रम गुरु चर्चा, इस गुरु चर्चा में भजन भाव से उठ के थोड़ा मन लगाते हैं। तो सबसे प्रथम अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आदिशक्ति माँ भवानी साहब और दीदी सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान भोलेनाथ के आध्यात्मिक शिव गुरु पर चर्चा में अपने गुरु के कार्यक्रम गुरु संदेश आप लोग सुन रहे हैं। महादेव का संदेश है और साहब जी के माध्यम से हमारे साहब हरिंद्रानंद जी जब से महादेव के आदेश हुआ और तभी से वह लोगों तक संदेश पहुंचाने का कार्य जारी कर दिया। साहब को कहनाम हुआ कि भाई बहनों, हमको तो कोई चर्चा नहीं आती थी, ना कोई समझाने का तौर तरीका था। कहीं न कहीं गुरु की कृपा हुई जो मैं आप लोगों के बीच में समझाने का कार्य कर रहा हूं और आप लोग हमारी बात को समझ रहे हैं। ये महादेव की देन है। महादेव भगवान भोलेनाथ गुरु रूप में हमें आदेश के अच्छा चला चल ठीक है। तो महादेव भगवान भोलेनाथ के गुरु कार्य में साहब ने कहा कि ये गुरु की दया है जो मैं आप लोगों को चर्चा का कार्यक्रम सुनाता बताता रहता हूँ। बहुत सी समस्याएं साहब कहते हैं कि जीवन में हमारे आई, लेकिन हर समस्याओं का हमने सामना किया। साहब कहते हैं कि हर समस्या का सामना किया, लेकिन भाई बहनों कितना भी कठिन रास्ता है, अगर उस रास्ते से निकल के बाहर आ जाओ तो कहीं न कहीं बड़ा एहसास होता है कि चलिए बच के आ गए। शायद ऐसे ही हमारा भी रास्ता बड़ा कठिन था। उस कठिन रास्ते को कभी कभी याद करता हूँ तो मन से हर जाता है कि वो भी एक दिन था जो सर्दी में, हाड़ कंपाने वाली सर्दी में लोग अपने घर में बैठे थे और मैं महादेव के शरण में महादेव की साधना कर रहा था, आराधना कर रहा था, विनती प्रार्थना कर रहा था कि मेरे महादेव शायद इस सर्दी के कड़ा की सर्दी में कुछ दया कर दें, कुछ हमारे ऊपर कृपा कर दें। लेकिन इंतजार की घड़ी बड़ी लंबी हुई, बड़ी लंबी रही। वह दिन कैसे कटे, कड़कती हुई गर्मी जिसमें कि लोगों को पंखा में भी नींद नहीं आती थी और मैं उस शमशान के रेत पर बैठ कर के महादेव पर हमारा ध्यान रहा करता था। अगल बगल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यह हमको एहसास नहीं। महादेव के पाने के लिए हर वह परिश्रम किया जिससे कि महादेव प्रसन्न हो, लेकिन समय का भी फेर हो सकता है और किस्मत का भी फेर हो सकता है। बड़ी कोशिश के बाद भी भगवान भोलेनाथ नहीं मिले, लेकिन गुरु रूप में जब मिले तो जितना भी हमारे कठिनाइयाँ थी वह कठिनाइयों को सचमुच में हम भूल गए। इसलिए भूल गए कि देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार हो सकता है कि जो मैंने परिश्रम किया था, जो परिश्रम किया था, लोगों को वरदान मिलता है, हमको शायद तो गुरु जी मिले, वह वरदान के रूप में ही मिले। भाई लोग वरदान मांगते हैं, लोग इच्छा अनुसार वर मांगते हैं, लेकिन हमको मांगने का मौका तो नहीं मिला, मांगने का मौका नहीं मिला। शायद तो हमको अगर मौका मिल भी जाता तो मैं वो नहीं मांग पाता जो हमको गुरु जी बिन मांगे दे दिए। साहब कह रहे थे कि एक लड़का, नौजवान लड़का, उसे भगवान भोलेनाथ मिल गए। भगवान भोलेनाथ मिल गए, कहने लगे कि आप जो भी मांगोगे हम आज दे देंगे, आज ये आपसे बहुत प्रसन्न है। कोई पूजा नहीं उस लड़के ने करा, ना कोई ऐसा काम था
और ना ही कोई पूजा पाठ में उसका कोई मन था। भगवान भी कभी कभी परीक्षा लेते हैं कि इंसान की मनोकामना क्या है। उस लड़के ने कहा कि महाराज एक बढ़िया सी नौकरी, और जितनी बढ़िया नौकरी हो उससे बढ़िया घर वाली हो, और छोटा परिवार हो, 2-3 बच्चे हों, और एक मोटरसाइकिल दे देना ताकि उस पर बैठा के जहाँ आना जाना हो तहाँ आ जा सकें, खुशहाल परिवार रहेगा। महादेव ने कहा कि तथास्तु। सब कुछ मिल गया, नौकरी भी मिल गई, बीवी भी मिल गई, बच्चे भी हो गए। अब एक दिन मन उसका आया कि चलो अब मोटरसाइकिल भी ले लेते हैं। मोटरसाइकिल भी ले लिया और लेके इधर उधर सीखा सका जैसे भी करा लिया। लेकिन जब बीवी बच्चों को लेके वह रफ्तार में सफर में निकला है तो एक्सीडेंट हो गया उसका। एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, असहाय हो गया। भगवान भोलेनाथ से कहने लगा कि महादेव सब कुछ तो दिया लेकिन आपने ज्ञान क्यों नहीं दिया? सब कुछ तो दिया, हमको ज्ञान क्यों नहीं दिया? तो महादेव कह रहे थे मैं तो यही देख रहा था, यही देख रहा था कि तू क्या मांगेगा। जो तुम्हारे सामने थी तुमने मांग लिया, लेकिन जिसकी जरूरत थी वो मांगा नहीं। अरे सब कुछ मांगा तो ज्ञान भी मांग लेता तो परिवार खुशहाल ज्ञान के माध्यम से चलता। साहब ने कहा कि शायद ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी होगा, लेकिन हमारे साथ बचाव क्या हुआ? साहब को कहना है कि हमें बचाव की स्थिति कहाँ हमको, शायद हमको भी अगर महादेव कहते कि तुम मांग लो तो मैं भी शायद ऐसे ही कुछ मांगता जिससे कि बाद में पछतावा होता। लेकिन भगवान भोलेनाथ की इतने कष्ट के बाद, इतनी परेशानियों के बाद फिर भी महादेव का एहसान मानते हैं कि गुरुजी हमारे पैसरम के अनुसार वह जानते थे कि जो ये मांगेगा उस जीवन के लिए रक्षक कवच नहीं बन सकता है, क्योंकि उड़ता हुआ दिमाग, उड़ती हुई बातें रह जाएगी। लाओ इसको अपने आप हम कुछ देते हैं। तो अपने आप महादेव ने कहा कि चलिए मैं आपको गुरु दे देता हूँ, और गुरु जो है वह ज्ञान का दाता होता है। रास्ता भी बताएंगे और जीवन में आपका साथ भी निभाएंगे और जिंदगी बड़ा खुशी खुशी कट जाएगी, क्योंकि गुरु जी जिसके साथ हैं उसके लिए सब खजाना फीका है। कहा गया कि गुरु जिसके साथ हैं सारा खजाना फीका है। तो महादेव ने भी मांगे हमको गुरु के रूप में हमको मिले, और गुरु से भाई बहनों हम बहुत प्रसन्न हैं। आप लोगों को यही संदेश लेके आया हूँ। इसी संदेश के माध्यम से आप लोगों को भी समझाना बताना चाहता हूँ कि आप लोग मांगोगे लेकिन मांग नहीं पाओगे कि सचमुच में हमें ज़रूरत क्या है। अपनी ज़रूरत को हम नहीं समझ पाते हैं। जब सामने संकट आता है, परेशानियाँ आती है, तब हम हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं कि ये समस्या कहाँ से आ गई। लेकिन अगर महादेव देंगे तो बहुत दूर तक सोच के देते हैं, इसलिए महादेव को हम आप सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आइए महादेव का साथ पकड़ते हैं, उन्हें गुरु रूप में अपनाते हैं। अगर वह गुरु रूप में हम उनको अपना लेंगे तो हमारा जीवन भर साथ रहेगा। कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह बिन मांगे सब कुछ दे देंगे और सब कुछ दे भी रखा है। केवल एक चीज़ की कमी है हमारे आपके अंदर कि कहते हैं कि संतोषम परम सुखम। जिंदगी सभी की चल ही रही है ना, कैसे न कैसे चल रही है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन किसी को उतना में संतोष है और किसी को बहुत कुछ मिला फिर भी संतोष नहीं मिला। तो सबसे बड़ी बात यह है संतोषम परम सुखम। अगर गुरु जी मिल गए, अगर हमें संतोष हो कि गुरु महादेव कुछ मिला या ना मिला, लेकिन आप मिल गए, हमारी जीवन धन्य हो गई। सचमुच में आपके मन में
इतना सुख शांति एहसास होगा, लेकिन जैसे कहने से नहीं, इस बात को समझने की भी जरूरत पड़ेगी। जो हम कह रहे हैं उस पर हम अमल भी करें। कह तो रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, लेकिन आप मिल गए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उधर दूसरी तरफ ध्यान है कि यार वो तो बंगला में सोते हैं, हम झोपड़ी में सोते हैं। मतलब दिमाग में ये भी बात अगर है तो कहना ना कहना बराबर है। इसलिए सच्चे दिल से यह बात एहसास कर लिया जाए कि हे महादेव, आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। अगर यह सच्चे दिल से आपने कहा तो सचमुच में आपको अपने जीवन में सुख एहसास होगा, क्योंकि गुरु जी आपके साथ हैं। गुरु जी आप सबके साथ हैं। जो भी महादेव को अपना गुरु बनाते हैं, गुरु कहते हैं कि आप जैसा विचार, जैसा ख्यालात आप बनाओगे, वैसे ही ख्यालातों में मैं आपके साथ रहूँगा। अच्छा ख्यालात होंगे तो अच्छे भेष में आऊँगा, गलत ख्याल होंगे तो गलत भेष में आऊँगा। हमें तो आना है, क्योंकि मेरा तो गुरु का काम है कि मैं हर शिष्य की मदद करूँ। अच्छे काम के लिए बुलाओगे तो अच्छे काम में आ जाऊँगा। अगर गलत की जगह बुलाओगे, अरे भाई चोर भी है, वो भी तो चोरी करता है, तो करता है, हे भगवान भोलेनाथ, हे परमात्मा, हे देवी, उनको बचाना। चोरी में सफल हो जाऊं, चोरी में सफल हो जाऊं तो मैं आपको उसमें से पहले आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, इसके बाद खर्चा पानी करूंगा। वहाँ भी लोग मदद करते होंगे, तभी तो लोग मांगते हैं ना। तो मेरा यही कहना है कि हम जब भी उनको याद करें, अच्छे कार्य के लिए याद करेंगे तो परिणाम भी अच्छा निकलेगा। यही मेरा संदेश आप लोगों को है कि महादेव गुरु को अपने ख्यालों में और अच्छे ख्यालों में उन्हें बसाइए और गुरु के साथ इस जिंदगी को निभाइए। यही महादेव और साहब का संदेश है। आइए अपने गुरु के संदेश के साथ साथ गुरु जी से दया मांगते हैं। हे शिवा हमारे गुरु, करी दो हम पर थोड़ी दया। हे शिवा हमारे गुरु है, करी दो हम पर थोड़ी दया। सारा जगत है बैरी मेरा, सारा जगत है बैरी मेरा, तू ही है एक राह दिखाओ। हे आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया। हे आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया, करी दो हम पर थोड़ी